डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये हमारा लेक्चर M10 है, चैप्टर 10 मींस वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th में। और ये पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड है। जो जो हमने इस पे पढ़ा है वो चैप्टर हम देखो टॉपिक देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है इसमें? मैग्नीट्यूड, सबसे पहले वेक्टर क्या है उसके बारे में पढ़ा है कि वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। इसके बाद में हमने वेक्टर स्केलर किसको कहते हैं, कुछ तो इस पर बेसिक था। इसके बाद में क्या है और कोई क्या पॉइंट है, यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर, इन सब की बात की गई है। प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर, ये सब क्या है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट हमने पढ़े हैं, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें रिजल्ट स्केलर मिले वो स्केलर प्रोडक्ट है। इस तरीके से यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर में, और यहाँ पर क्रॉस मींस वेक्टर प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशंस है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल और साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ये सब किया है। अब देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या है, कुछ डायरेक्शन रेशियो, डीआरस एंड डायरेक्शन कोसाइंस की बात की है। ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी है इसमें। अब देखते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर 10 है। पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर पता करना है। इस तरीके से मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से, ये मान लो कोई वेक्टर ये है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ऑटोमेटिक वाई से, जब दो ही डायमेंशन है, वाई से 60 डिग्री बनाएगा। तो आपको वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा, क्योंकि हम 3 डायमेंशन वाला लगाते हैं फॉर्मूला, जिससे अगर 3 डायमेंशन का आ जाए तब भी आप कर लो कॉस गामा के कैप मींस इसी को, ये आपका हमेशा यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन कोसाइन से लिखा गया है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि ए वेक्टर या ए कैप इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस में एन के कैप, तो ये भी लिखा जाता है इस तरीके से, एल को कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ देखो क्या है, ये एक्स वेक्टर आपका किस तरीके से बना रहा है, वेक्टर ए एक से बना रहा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 आई कैप, तो दूसरे से कितना बनाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ कॉस 60 जे कैप। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस में बाकी 2 ही डायमेंशन है तो 2 ही रहेगा। कॉस 30 का वैल्यू रख देना है, कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 अपॉन 2 आई कैप, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 जे कैप। तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर मिल गया। तो वेक्टर ही पूछा गया यहाँ पर कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2। मींस 2 पॉइंट है, p x1 y1 z1, p कोई कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 मींस सिंपल जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, और q कोई पॉइंट है x2 y2 z2। इन दोनों से पास होते हुए कोई वेक्टर मींस p से शुरू होकर q पर कोई गया है, p इनिशियल पॉइंट है और q टर्मिनल पॉइंट है, तो pq वेक्टर पता कर दो, उसके कंपोनेंट पूछे गए हैं। तो देखो pq वेक्टर क्या आएगा, pq वेक्टर हम बार बार कर चुके हैं, oq मींस q माइनस p, तो i कैप कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। इसी तरीके से प्लस में y2 माइनस y1 j कैप, और प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। ये आपका वेक्टर आ गया। इसके स्केलर कंपोनेंट कहा गया है, तो जो x कंपोनेंट होगा वो y के साथ रहेगा, मींस x कंपोनेंट आपका रहेगा x2 माइनस x1। इसी तरीके से y कंपोनेंट y2 माइनस y1, और z कंपोनेंट z2 माइनस z1। तो ये इसके स्केलर कंपोनेंट आ गए कि x एक्सिस में कितना है, y में कितना है, z में कितना है। तो जो y कैप के साथ लगा है वो x में कहा जाता है, और एक्स वाई जेड मींस 3 डायमेंशन में, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन, तो तीनों के कंपोनेंट मिल गए। पी क्यू वेक्टर कोई इस तरीके से यहाँ पर है, तो तीनों के कंपोनेंट आपको मिल गए। अब साथ में कहा गया कंपोनेंट के साथ में एंड मैग्नीट्यूड। इनका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि कितनी डिस्टेंस है इसमें,
तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं? पी क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जो आई के साथ लगा हुआ इसका होल स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से ये आपका बेसिक क्वेश्चन है जो हम बार बार कर रहे हैं। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो डिस्टेंस जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं वही है ये। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जब भी कहा गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ इसका मतलब हमें ईस्ट की तरफ जाना है और स्टार्टिंग कहा नॉर्थ से करना है मीन्स नॉर्थ से लेकर ईस्ट की तरफ जाना है। तो इसको हम कहते हैं सारे डायरेक्शन दे रखे हैं। तो ऐसे क्या होता है 2 डायमेंशन में दिया गया एक तरीके से। तो हमें x कंपोनेंट पता कर लेना है। x कंपोनेंट वाला जो वेक्टर आएगा उसके साथ i कैप लगा देना है। y के साथ में y एक्सिस वाले के साथ में j कैप लगा देना अगर 3 डायमेंशन में। लेकिन 3 डायमेंशन में यहाँ पर चलने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। तो चलो करते हैं इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अगर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स। तो सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट में समझ लेते हैं क्या है। ये आपका ये डायरेक्शन जिससे ये आपका ओरिजिन है जिससे समझ में आ जाए क्या है। तो यहाँ पर क्या है ये आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं मीन्स पैरेलल वेक्टर को आप जहां मर्जी वहां ले जाओ। पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो अगर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट तो वेस्ट की तरफ कोई 4 किलोमीटर गया इसका मतलब यहां पर ये चला 4 किलोमीटर। ये मान लो यहां पर पहुंचा पी पॉइंट पर 4 किलोमीटर गया और चलता कहाँ यहाँ ओरिजिन से चलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं 4 किलोमीटर ये आपको वेस्ट में गया। एंड सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन। 3 किलोमीटर कहां पर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ से चल के और ईस्ट की तरफ मीन्स यहां पर ईस्ट की तरफ मीन्स यहां से चला वो और इस तरफ आया कितना एंगल 30 डिग्री पर। कितना चला यहाँ 3 किलोमीटर। तो ये दे रखा है। अब आपको पता क्या करना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है एंड स्टॉप्स और फिर वो रुक जाता है। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले वेक्टर पता करना है। तो आप देखो जब वो यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो एक्स वाई एक्सिस में क्या है जो वेक्टर दे रखा है यहाँ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर आपको क्या दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो ये इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 3 cos 30 क्योंकि यहां पर जो जहां से एंगल बनाता है वो क्या आ जाता है 3 cos 30। x कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस तरफ आएगा तो 3 sin 30। या आप कह दो इसको अगर ये 30 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हो 3 cos 60 cos वाला ही कॉन्सेप्ट रखो। तो 3 cos 60 इधर आ गया और 4 किलोमीटर किस तरफ है उल्टा है इसके मीन्स ये आपका 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है मीन्स इस तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर। तो अब देखो x कंपोनेंट कितना रहा है x कंपोनेंट मतलब पॉजिटिव x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट कितना रहा है x कंपोनेंट हमें मिल रहा है 3 cos 60 और इसका उल्टा मीन्स ये ओरिजिन के इस तरफ जा रहा है। दूसरा 4 क्या कर रहा है इसको पीछे कर रहा है मीन्स -4। ये तो x कंपोनेंट रहा। इसी तरीके से y कंपोनेंट कितना रहेगा y कंपोनेंट क्या रहा यहां पर 3 sin 30 3 cos 30 ऊपर वाले दे रखा है तो 3 cos 30। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कंपोनेंट क्या आ जाएगा वेक्टर का 3 cos 60 का मतलब है cos 60 का वैल्यू 1/2 तो 3/2 -4 3/2 -4 कितना हो जाएगा 3 - 8 मीन्स माइनस में 5/2 आ जाएगा। इसको इसी तरीके से 3 cos 30 का वैल्यू √3 होता है √3/2 तो यहाँ आ गया 3√3/2। अब ये जब दोनों मिल जाए तो आपको वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम वेक्टर ए से लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा। तो ये आपको दोनों यही पता करना होता है कि वेक्टर क्या होगा। जहां वेक्टर मिल गया वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स आई कैप मीन्स -5/2 के साथ में आई कैप लिख देना है और 3√3/2 के साथ में जे कैप। जहां ये काम हो गया वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको अगर ए का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो ए का डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो एक्स के कंपोनेंट है मीन्स -5/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3√3/2 का
√3 का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे तो -5/2 का 25/4, और दूसरा 3√3 का 3 का स्क्वायर 9 और √3 का फिर से 3 तो 27 आ जाएगा, अपान में 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 52 अपान में 4, तो ये आपका कैंसिल होकर √13 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको कहां पर है, √13 उसका डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट जो भी कहा गया मीटर किलोमीटर कहा गया तो किलोमीटर आ जाएगा। इसका वैल्यू पता करना है √3 का तो नियर अबाउट आएगा, अदरवाइज यही आंसर है। तो ये आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो ये 11th में आप पढ़ चुके हो, 11th में फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो कुछ नहीं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तीसरा अगर 3 डायरेक्शन का कभी नहीं दिया जाएगा, 2 ही डायरेक्शन वाले ज्यादातर दिए जाते हैं। अगर प्लेन में है, 3 में कहा गया तो वहां पर भी एक के कैप आ जाएगा, के कैप वाला कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर, कहा गया ए वेक्टर, अब देखो ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर कोई बी और सी वेक्टर बी प्लस सी से बना गया है, देन इज इट ट्रू दैट मॉड ए इक्वल टू, अगर ऐसा कहा गया है तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी भी कहा जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये तभी जरूरी है जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये तब होता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम ले लें कि बी वेक्टर हमने कोई ले लिया, यहाँ पर आई प्लस में जे प्लस में के ले लिया, और सी वेक्टर आपका ले लिया, मान लो यहाँ बड़ा वेक्टर भी ले सकते हैं, और यहाँ मान लो हमने ले लिया आई प्लस 2j प्लस में 3k, और सी वेक्टर मान लो ले लिया 5i माइनस में 6j और माइनस में 8k, ये ले लिया। तो आप देखो ए वेक्टर जब आप पता करोगे तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा 6i, क्योंकि ए वेक्टर बी प्लस सी से आया है तो 6i, यहाँ पर प्लस माइनस 4j माइनस में 4j और यहाँ पर माइनस में 5k। तो आप देखो मैग्नीट्यूड की बात करो तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर मीन 36 प्लस में 16 प्लस में 25, तो ये जोड़ घटा के कितना आ जाएगा 36 प्लस 6 मीन्स जितना भी आया रूट में 87 आ जाएगा, 36 एंड 16 तो 52 प्लस में 25 87 आ गया। इसी तरीके से यहाँ से देखो मॉड भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को देखें तो मॉड भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आ गया √14। यहाँ इसी तरीके से आ जाएगा मॉड सी, अगर देखेंगे तो मॉड सी इक्वल टू स्क्वायर रूट थोड़ा ज्यादा आ जाएगा 25 प्लस में 36 प्लस में 64, तो देखो यही बहुत ज्यादा हो गया 100, तो यही आ गया 125 मिल गया। तो आप देखो ये बराबर नहीं है, अकेला ही बड़ा है बी तो जोड़ के नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। और एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल ऐसे बहुत दे सकते हो आप कोई भी, क्योंकि बी प्लस सी एक नोटेशन है कि हम कहाँ गए, बी से गए, ठीक है। इस तरीके जैसे ट्रायंगल के केस में ये बी गए वेक्टर फिर सी वेक्टर गए, तो आपका ए वेक्टर यहाँ इसको बोलते हैं बी प्लस सी, तो बी प्लस सी डायरेक्शन वाइज जोड़ा जाता है, मैग्नीट्यूड से कोई इसका लिंक नहीं है। यहाँ तभी इक्वल है जब एक ही लाइन में जा रहे हो, मीन्स अगर एक लाइन में हम चल रहे हैं, एक बी चले फिर उसके बाद सी चले, तब कहा जाएगा ए इक्वल टू, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। तो किसी भी उस केस में जहां थीटा आपका 0 या पाई ना हो वहां ये सही नहीं माना जाता है। इसी तरीके से देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, 5th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच xi कैप प्लस j कैप प्लस में k कैप, इनका कहा गया है ये इज ए यूनिट वेक्टर, मींस ये आपका किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो सब में x कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है 1, तो यहाँ इनको जोड़ोगे तो क्या आ गया x√3 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आ गया 1/√3। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b, मींस कोई ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड, तो मान लो हम उस वेक्टर को x वेक्टर मान लेते हैं, तो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 है, और जो इसका रिजल्टेंट जो जिसके पैरेलल है, एंड x वेक्टर इज पैरेलल टू किसके है, रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट का मतलब जोड़ देना है, a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, इन दोनों को जोड़ के है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x वेक्टर किस तरीके से लिया जाएगा, x का यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं, a इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी
वेक्टर इक्वल टू है क्या, ए क्या दे रखा है, पॉइंट में लिख लेते हैं हम, ए वेक्टर दे रखा है आपका 2 3 -1, 2 3 -1, और बी वेक्टर दे रखा है 1 -2 1, प्लस में 1 -2 1, ये बी वेक्टर दे रखा है। तो यहाँ इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 3, और इधर कितना आ जाएगा 1 और -1 0 आ जाएगा, -1 + 1 दोनों जोड़ दोगे तो एक तरीके से आपका यहाँ क्या आएगा, जो एक्स वेक्टर मिलेगा, एक्स वेक्टर क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्स वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3i कैप प्लस में j कैप प्लस 0k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन्स 9 + 1। तो यहाँ इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/√10, 5 डिवाइडेड बाई √10, और यहाँ आ जाएगा 3i कैप प्लस में j कैप प्लस 0k कैप लिखना, लिख दो, नहीं ऐसे रखो। तो ये आपका और कैंसिल करना चाहे तो √5/√2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √5 और ये आपका √2 आ जाएगा, √5 से कैंसिल, या आप ऊपर जाके 2√5/2 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा जितना हम आगे कैलकुलेशन करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इक्वल टू दरका फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a - b + 3c। एक वेक्टर 2a - b + 3c है, उसके पैरेलल आपको वेक्टर पता करना है, मींस वही डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर कैसा हो, यूनिट वेक्टर हो, मींस आपको डायरेक्शन दे ही रखा है और मैग्नीट्यूड 1 बना देना है। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए वेक्टर इक्वल टू है क्या, i + j + k, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी तरीके से बी वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर में क्या है 2 - 2 3, ये 2 - 2 3। इसी तरीके सी वेक्टर में है 1 - 2 1, सी वेक्टर क्या है 1 - 2 एंड 1 i j k के साथ में। अब कहा क्या गया फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, तो लेट जिसके पैरेलल पता करना, एक्स वेक्टर मान लो पता करना है, तो एक्स वेक्टर इज पैरेलल टू 2a - b प्लस में 3c, इसके पैरेलल है। तो यहां देख लेते हैं, इसका मतलब हम पहले ये वैल्यू पता कर लेते हैं कि 2a - b प्लस 3c है क्या, तो ये पता करते हैं। तो 2, इसका मतलब यहां सबसे पहले 2 2 क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, सब 2 2 से। माइनस में क्या करना है, माइनस में b सीधा कर देना है, मीन्स 2i - 2j प्लस में 3k कैप। इसके बाद में लास्ट में क्या है 3c, इस प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3i - 6j प्लस में 3k कैप। जो कुछ ये आया जोड़ लिया आपने, तो 2 - 2 यहाँ 0 आ गया, तो अकेला क्या बचा 3i कैप। इसी तरीके से 2j प्लस 2j 4j आ गया, 4j - 6j मीन -2j कैप, 2k - 3k -k और 3 मिलकर प्लस में 2k। तो ये आपका इस तरीके से मिल गया, 3k - 3k कैंसिल में 2k रह गया, तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्या करना है आपको जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए x, तो x वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्शन तो यही होना चाहिए 3i - 2j प्लस में 2k, लेकिन यूनिट होना चाहिए, यूनिट तभी होगा जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। तो 9 + 4 + 4 4 4 16 9 25 में 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/5 i कैप - 2/5 j कैप और प्लस में 2/5 k कैप। तो ये आपका इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंडीशन हमें पता है, कैसे पता करते हैं, कोलिनियर में हमें क्या करना होता है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर आ जाए, मींस ए वेक्टर और लैम्डा ए वेक्टर मींस बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स आ जाए, ए मींस प्रोपोर्शनल में होने चाहिए पॉइंट, तो उनको कहा जाता है कोलिनियर। तो यही काम हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहा गया सो दैट द पॉइंट्स 1 - 2 - 8, एक पॉइंट दे रखा है 1 - 2 - 8। इसी तरह बी कोई पॉइंट दे रखा है 5 0 - 2, 5 0 - 2। सी पॉइंट को दे रखा है 11 3 7, सी पॉइंट को दे रखा है 11 3 7। 3 पॉइंट ये हो गए, और तीनों कोलिनियर विल फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। ये भी साथ में कहा गया बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है एसी को, मीन्स ये अगर आपका ए सी है तो ये भी साथ में कहा गया बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्यों ना ए बी और बी सी पता कर लें, क्योंकि बी बीच में आ रहा है, तो ए बी और बी सी, बी डिवाइड करेगा ए बी और इसमें, तो यही काम हम करते हैं।
तो पहले ए बी वेक्टर पता कर लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ये, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, इस तरह 0 माइनस 2 आ जाएगा, -2 + 8 6 हो जाएगा, तो 4 to 6 हो गया। इसी तरीके से बीसी वेक्टर पता करें तो बीसी वेक्टर यहाँ 11 - 5 6 आ जाएगा, 3 - 0 3 आ जाएगा, और 7 + 2 9 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या ए बी और इस तरीके से मिल गया। तो अब आपको पता क्या करना है, यहाँ पर ये पहले देखना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या मिला, 4i + 2j प्लस में 6k। यहाँ इसी तरीके से बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या करें, यहाँ अगर कॉमन, यहाँ कॉमन ले ले, मान लो 2 कॉमन ले लिया गया, तो 2i + j प्लस में 3k आया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें अगर, तो क्या है कॉमन आ सकता है, यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 क्या आ जाएगा 2i + j प्लस में 3 3 जा 3k। तो एक तरीके से क्या, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो ए बी, पहली चीज ए बी इज पैरेलल टू बी सी है। तो क्या अगर यहाँ पर 3/2 ले लिया जाए, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 इंटू ए बी आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 3/2, क्योंकि 2 फिर यहाँ 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 3/2 ए बी। तो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर। तो एक तो ये मिल गया, तीनों पॉइंट आर कोलिनियर। यहाँ पर पैरेलल कोलिनियर का एक ही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोलिनियर। उसके बाद में क्या इनका रेशियो क्या आएगा, तो ए बी इज टू बी सी का रेशियो क्या मिला, बी किस रेशियो में 3:2। देखो ए बी अगर पहले लिखा गया तो यहां से आ जाएगा ये ए बी 3ab मीन्स क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अगर उल्टा किया गया, अगर BC कहा गया है, अगर आपका BC/AB कहा जाए तो BC/AB क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कोई भी आप उल्टा कर सकते हो। तो कुछ जिसमें कहा जाए, आप दोनों का मीनिंग एक ही है। क्वेश्चन नंबर ये है, और बी आपका इंटरनल आएगा, प्लस में आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R which divides the line joining two points PQ with position vector are 2a + b, इस तरीके से दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में you find the position vector of R which divides the joining two points P and Q whose position vector 2a + b। एक है P का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2a प्लस में b, और यहाँ 3a माइनस b, ये दे रखा है यहाँ पर, ये Q पॉइंट है। तो पता क्या करना है आपको, P का पोजीशन वेक्टर जो 2a + b है और a - 3b एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ये एक्सटर्नली है, मीन्स बीच में कहीं, एक्सटर्नली का मतलब है कोई R पॉइंट यहाँ है, तो P से R अगर है तो ये 1 है, R आपका दूसरी तरफ लेते हैं यहाँ पर, तो P से R अगर 1 है, ये 1 है, और यहाँ से Q से देखा जाता है तो ये 2 है, मीन 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कौन डिवाइड हो रहा है, PQ डिवाइड हो रहा है, मीन P और Q 1:2 में डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से 1:2 में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ क्या है, -2 में डिवाइड हो रहा है, मीन्स एक्सटर्नली कहा गया है। तो अब कहा क्या गया है, सो दैट द P इज द मिड पॉइंट ऑफ द, तो पहले तो ये R की पोजीशन पता करना है। तो R की पोजीशन क्या आ जाएगा, OR वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2P 2OP प्लस माइनस में एक्सटर्नली कहा गया तो माइनस में 1OQ मीन्स OQ डिवाइडेड बाई 2 - 1, एक तो ये मिल जाएगा। तो OR वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4a प्लस में 2b, और माइनस कितना करना है इसमें से OQ माइनस कर देना है, तो -3a यहाँ पर प्लस में b डिवाइडेड बाई 2 - 1 का मतलब 1, तो ये आ गया a प्लस में 3b। ये तो R की पोजीशन वेक्टर मिल गया। OR वेक्टर अब कहा गया प्रूव करो कि P क्या है, मिड पॉइंट है इसका। तो P मिड पॉइंट के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको OP वेक्टर पता करना पड़ेगा। तो OP वेक्टर इक्वल टू देखो OQ वेक्टर प्लस में OR वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 है या नहीं है। तो OP वेक्टर क्या आया है, OP वेक्टर आपका 2a प्लस में b वेक्टर है, और इधर देखो OQ तो 3a, यहां से देख रहे 3a प्लस a मीन्स 4a आ गया, और यहाँ 3b और साथ में -b मीन्स 2b आ गया, तो 2b डिवाइडेड बाई 2। तो देखते हैं 2 कॉमन करके यही मिल रहा है, दोनों एक ही हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि P डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है, P आपका क्या करेगा, मिड पॉइंट है किसका, R एंड Q का। तो ये आपका एक क्वेश्चन
इससे रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 2 से डिवाइड करके मीन दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ट्रू है ये रिजल्ट, ये ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, ये भी वही आ जाएगा 2a + b तो ट्रू आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ रख दिया है तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के दिए गए हैं, तो क्या पूछा जाएगा, एरिया पूछा जाता है। तो एडजेसेंट साइड से एरिया a क्रॉस b, क्योंकि पैरेललोग्राम की अगर एरिया पूछा गया है, कभी कभी डायगोनल से रिलेटेड, यहाँ साइड डायगोनल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी में 2 पार्ट है क्वेश्चन के, तो इसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन है कि द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ मान लो इस पैरेललोग्राम नाम भी दे रखते हैं ABCD, ऐसे कोई पैरेललोग्राम दे रखा है। तो टू एडजेसेंट साइड्स मींस एक मान लो AD ले लेते हैं और दूसरा AB ले लेते हैं। एक है 2i 2 - 4 और 5 है, वेक्टर में है तो अब यहाँ 2D में दिखा रहा हूँ, दिखा सकते हैं इसको, और दूसरा है 1 - 2 1 - 2 - 3 है, ये दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो डायगोनल पूछा गया है, तो डायगोनल क्या आ जाएगा, जब एडजेसेंट साइड है तो आपका AB AD कोई भी डायगोनल यहाँ ले लो, A से B, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ डायगोनल मान लो, तो डायगोनल क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम मिल जाएगा, मींस AB वेक्टर प्लस में आपका डायगोनल मींस AB + AD, AB अगर हम ले रहे हैं तो प्लस में BD आना चाहिए, डायगोनल चाहिए, यहाँ पर डायगोनल चाहिए। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज दिस, ये दे रखा है 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, मींस ये लगातार 2 साइड हैं, तो आप क्या करो, BC भी यही आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम कहा गया है तो 1 - 2 - 3 आ जाएगा, तो ये आपका एडजेसेंट साइड हो गया। अब यहाँ देखो A से C क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपको AB + BC, तो दोनों का जोड़ ही है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, पैरेललोग्राम है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेंथ भी बराबर है, तो AB + BC चाहिए, इसी को हम डायगोनल नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने ले रखा है यहाँ पर AB डायगोनल AC वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB + BC में दोनों जोड़ देने हैं, तो दोनों जोड़ोगे 2 1 कितना आ गया 3 I कैप -4 - 2 - 6 J कैप और 5 - 3 प्लस में 2 K कैप, ये आ गया डायगोनल। अब डायगोनल के बाद में और क्या पूछा गया, इसके एरिया पूछा गया है, तो एरिया आपको पता है, एरिया हम कैसे पता करते हैं, मॉड ऑफ मॉडुलस भी करना होता है, I कैप J कैप K कैप और जो इनके कोफिशिएंट हैं मींस 2 - 4 और 5 और 1 - 2 - 3, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो कुछ आया उसका मॉड ले लेने हैं, तो ये कई बार हो चुका क्वेश्चन, कर लोगे। -4 कितना आ जाएगा, चलो कर देते हैं 12 और +10 22 आ जाएगा, 22 I कैप, J कैप कितना हो जाएगा -6 और -5 -6 और -5 -11 -1 पहले से होता है तो 11 J कैप, K कैप कितना आ जाएगा -4 और यहाँ पर भी +4 आ जाएगा तो 0, तो इतना आ गया। तो यहाँ जब एरिया पता करोगे तो एरिया इसका मॉडुलस आ जाएगा, ये आपका इतना इसका मॉडुलस भी है, यहाँ एक ही मॉड लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा √22² प्लस में 11², 11 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया, 4 + 1 √5, तो 11 √5 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड द एक्सिस, इस डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर का जो इक्वली इंक्लाइंड है, ये मान लो ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो अगर कोई इक्वली इंक्लाइंड है मींस इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये कोई वेक्टर दे रखा है 3D में, ये अगर यहाँ से जितना एंगल बना रहा है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ये सभी बराबर है, मींस अल्फा = बीटा = गामा अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, cos अल्फा = cos बीटा = cos गामा, ये भी बराबर ही होंगे, तो मींस L = M = N, ये बराबर हो गया। तो क्या होता है यहाँ पर, आपको रिजल्ट इनका पता है, इससे हमेशा यूनिट वेक्टर बनता है Li + Mj + Nk, ये हमेशा यूनिट वेक्टर बनेगा, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस L² + M² + N² क्या आएगा, ये 1 आएगा, लेकिन ये सभी बराबर है तो 3L² = 1, क्योंकि सबकी जगह L रख दो, यहाँ भी L यहाँ भी L, तो इसका मतलब L = क्या आ गया, L = 1/√3 आ जाएगा, माइनस भी हो सकता है लेकिन +1 लेते हैं केवल पॉजिटिव साइन, तो L = आपका 1/√3, तो इसका मतलब है कि अल्फा = कितना मिल जाएगा, अल्फा = आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3, यही बीटा मिलेगा, यही गामा मिलेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इतना
फिलहाल यहाँ क्या पूछा गया, डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस इनका क्या है 1/√3 है। इक्वली इंक्लाइन कहा जाता है, तो पिछले एक्सरसाइज में था तो इस तरीके से हो जाता। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा गया लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 4j प्लस 2k। क्वेश्चन नंबर 12, कोई वेक्टर जो सबसे पहले दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू, वो दे रखा आई प्लस 4j प्लस 2k, आई प्लस 4j प्लस में 2k, ये वेक्टर दे रखा है। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है 3 - 2 7, बी वेक्टर दे रखा है 3 - 2 7, इस तरीके से दिया हुआ है। सी वेक्टर दे रखा है 2 - 1 4, सी वेक्टर दे रखा है 2 - 1 4, 2 - 1 4, ये दे रखा है। बस ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड का कि अलग अलग एक्सेस है। फाइंड ए वेक्टर वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कहा गया एक आपको ऐसा पता करना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर हो, दोनों के परपेंडिकुलर, और डॉट में क्या हो सी डॉट डी इक्वल टू 0 हो। तो डी है क्या यहाँ, अच्छा फाइंड ए वेक्टर डी, डी कहा गया मतलब डी कोई वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड सी डॉट डी करने पर अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 15 मिल रहा है। तो यहां देखो क्वेश्चन में पता कर रहा है कि डी वेक्टर है क्या, डी का नेचर है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। जब दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो हमें क्या करना है ए क्रॉस बी कर देना है। मींस डी क्या आ जाएगा, डी इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि कोई का अगर नॉर्मल बनाना है तो हम उसको प्लेन बना लेते हैं, तो प्लेन का डायरेक्शन ए क्रॉस बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि लेट डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, ये पहला आपको मिल गया। अब ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी पता कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा कितना, ए क्रॉस बी में आई कैप जे कैप के कैप, ए के कोफिशिएंट क्या है 1 4 2, तो 1 4 2, बी के कोफिशिएंट क्या है 3 - 2 7, इनको मल्टीप्लाई आई लेते हैं तो ये दोनों लिया जाएगा। तो इसका मतलब आई कैप के साथ कितना आ गया 28 और प्लस में 4, तो 32 आई कैप। जे कैप के साथ लेंगे तो 7 - 6, तो -j कैप, प्लस के कैप के साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 और -12, तो -14 के कैप, ये आ गया। तो इसका मतलब डी वेक्टर तो आपको क्लियर हो गया, डी वेक्टर इतना है, इतना आएगा। अच्छा अब कहा गया सी डॉट डी अगर हम करते हैं, साथ में आपको ये भी कहा गया कि सी डॉट डी करने पर क्या मिलना चाहिए 15 मिलना चाहिए। तो यहां से रिजल्ट देखो, सी वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप -j कैप प्लस 4 के कैप, 2 - 1 4 है। डॉट क्या करना है इसके साथ में, तो यहां लेमडा से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 32 लेमडा आई कैप माइनस में लेमडा जे कैप -14 लेमडा के कैप इक्वल टू है कितना 15। तो यहां देखो आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो 32 × 2 64 आ जाएगा, लेमडा आई कैप 1 हो जाता है। माइनस वाला इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस में लेमडा, यहाँ 4 इसी तरीके से 14 से मल्टीप्लाई होगा -40 56 लेमडा, ये सभी जोड़ के कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो 64 + 65 होगा, 65 में 56 माइनस होगा तो 9 आ गया। तो लेमडा इक्वल टू आ गया 15/9। सिंप्लीफाई करोगे 3 5 जा और 3 3 जा 5/3 आ गया लेमडा का वैल्यू। जब लेमडा का वैल्यू 5/3 मिल गया तो आपको डी वेक्टर पता है। डी वेक्टर है क्या, ए क्रॉस बी आपको पता ही है, इसको मर्जी इक्वेशन में डाल देना यहाँ सेकंड, क्योंकि यहाँ हमने यूज किया है इसको। तो डी वेक्टर आपका क्या आ गया, डी वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया लेमडा, लेमडा मतलब 5/3 और ए क्रॉस बी का मतलब है 32 आई कैप -j कैप -14 के कैप। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 160/3 आई कैप -5/3 जे कैप और यहाँ पर -70/3 के कैप। इस तरीके से आपको डी वेक्टर आ जाएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा गया है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i + j + k। स्केलर प्रोडक्ट किसका i + j + k, इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट किया गया किसके साथ किया गया विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ 2i + 4j। मींस इसका जो किया गया किसके साथ में, मान लो कोई वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है 2i + 4j, 2i + 4j प्लस -5k,
-5 के। और दूसरा कहा गया है बी वेक्टर कोई है लैम्डा 2 3, लैम्डा 2 3, बी वेक्टर क्या है लैम्डा 2 3 मीन्स लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k ऐसे दे रखा है इज इक्वल टू 1। तो कहा क्या गया है इनका अगर स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ में किया जाए a प्लस बी के साथ में, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर के भी उसके साथ भी, और आगे कहा गया है कि इनके साथ में द वेक्टर विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर, मगर इसको हम x मान लें तो x इसका करेंगे तो इसके यूनिट वेक्टर के साथ में तो क्या करेंगे 2 प्लस लैम्डा i कैप हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा 6 j कैप हो जाएगा, -5 प्लस 3 मतलब -2 k कैप आ जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि 2 प्लस लैम्डा i कैप, हम एक कोफिशिएंट लिख रहे हैं 6 - 2 और डिवाइडेड बाय इसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर 4। ये दोनों जब मल्टीप्लाई किए जाए मीन्स इनका जब डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये कहा गया 1 आना चाहिए, ये आपका यहाँ पर 1 आना चाहिए, ये कहा गया। यहाँ i j k लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करो, ये उस तरफ जाएगा तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा यहाँ पर i मीन्स इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस लैम्डा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 -2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 इक्वल टू ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा यही रह जाएगा तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। यहाँ 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 40 प्लस में 46 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यहाँ लिख रखा तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ मिल जाएगा आपका 2 और ये 6 -2 प्लस कैंसिल तो लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर कर देना तो क्या मिला यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12 लैम्डा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा और प्लस में 44। इसको सिंप्लीफाई करें तो लैम्डा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल 12 प्लस 4 इधर आ गया 8 लैम्डा और दूसरी तरफ आ जाएगा 36, ये उधर गया तो 8 ही बचा तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सबके बराबर इक्वल टू बराबर मैग्नीट्यूड है, देन so that the vector a plus c is equally inclined to a vector b vector c vector। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मींस a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस a डॉट b इक्वल टू 0, b डॉट c इक्वल टू 0, c डॉट a इक्वल टू 0 और साथ में कहा गया इनके इक्वली मैग्नीट्यूड है मींस क्या हो गया मॉड a मॉड b मॉड c के मान लो लेट कर लिया गया। तो पूछा क्या गया है कि कोई वेक्टर a प्लस बी प्लस सी है, ये प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसको हमने x वेक्टर मान लिया है तो x वेक्टर a वेक्टर से जितना एंगल बना रहा है उतना है b से बना रहा है उतना है c से बना रहा है तो cos अल्फा इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में x वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा a डॉट बी डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो cos अल्फा मान लो x, ये कोई वेक्टर x है a प्लस बी प्लस सी, जिसको x वेक्टर है क्या a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। तो यहाँ क्या करना है cos अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा x डॉट ए अपॉन में मॉड x मॉड a। तो यहाँ देखो जब भी आप b डॉट a का केवल a से डॉट करोगे वही बचेगा तो मॉड a स्क्वायर, बाकी a डॉट b a डॉट c सब 0 आ जाएगा तो मॉड a स्क्वायर, यहाँ x आ गया मॉड a। तो यहाँ इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ देखो सॉल्व कर दिया है तो ये सब तो 0 ही रहेंगे। मॉड a अपॉन मॉड a का वैल्यू k ले रखा है तो k अपॉन मॉड x, cos बीटा ऐसे पता करोगे यहाँ मॉड b भी वही k अपॉन मॉड x और cos गामा भी यही आएगा तो इसका मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा cos गामा, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया a प्लस b दोनों मल्टीप्लाई करके मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर, आपको पता है जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर टू a डॉट b आएगा मींस a डॉट b 0 है तो a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया a डॉट b ग्रेटर देन 0 तो a डॉट b है क्या, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा मींस ये तो मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन 0 होते ही है, cos थीटा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तभी होगा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।